ज्योतिषतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है वो है मंथली लव राशिफल, यानी कि मासिक लव राशिफल, जो कि जुलाई 2026 का है। इसके माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम के दौरान जो हमारे आप वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके लव रिलेशंस को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के और लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं, मामले हैं, उनके विषय में बात करेंगे। क्या आप वृषभ लगन राशि के जातकों को अपनी लव लाइफ में कुछ और अच्छे मुकाम हासिल हो पाएंगे इस जुलाई 2026 में? कुछ और अच्छी स्थिति बनेगी, यानी कि और एंजॉय करेंगे आप अपनी लव लाइफ को, प्रोग्रेस होगी आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप मजबूत होगी, आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, या कोई थर्ड पार्टी आकर के बीच में आपके लिए कोई डिस्टर्बेंस तो क्रिएट नहीं करेगा, या आप दोनों के ही बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ग्रहों का संकेत क्या कहता है, ग्रह जो हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं और हमारा ये लव राशिफल प्रोग्राम पसंद करते हैं और देखते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि हम जब बात करते हैं लव राशिफल पर, तो मुख्य तौर पर 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहता है, जिसमें कि नंबर 1 सिंगल जातक, नंबर 2 पर रहता है कि लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आप लव अफेयर में हैं, और नंबर 3 के अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ को लेकर के, उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के नंबर 4, और नंबर 5 नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के विषय में। इसी में ये सारी चीज़ें कवर आसानी से हो जाती हैं। तो साथियों, ये जो महीना है जुलाई 2026 का, आप वृषभ लगन राशि के, चाहे आप सिंगल जातक हैं, चाहे आप मैरिड पर्सन्स हैं, या फिर आप लिव इन रिलेशंस में, या फिर लव अफेयर में हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या नहीं हुआ है, कहीं होने की संभावना है एक्स्ट्रा मैरिटल की, ये सारी चीज़ें यहाँ से ग्रहों के माध्यम से बहुत आसानी से पता लग जाती हैं। उसी को लेकर के हम आपके साथ इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए तो उससे बाहर आना चाहते हैं, तो क्या ग्रह आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे? ठीक है, तो आइए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चर्चा तो जरूर है लव राशिफल को लेकर के, लेकिन क्योंकि ग्रहों के जो सीधे सीधे संकेत मिल रहे हैं, अच्छे हैं, शुभ हैं, अशुभ हैं, जो भी हैं, इसके माध्यम से जो बात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी है, उससे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाएगी और मिल जाती है। और उससे आपको, अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपको कैसे और कब समय पर, किस समय पर कौन सा स्टेप लेना है, कैसा लेना है, इसमें समझने में बहुत मदद मिल जाती है इस लव राशिफल के माध्यम से, अगर आप प्रोग्राम को पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों को लेकर के, कि भाई सिंगल जातक हैं, अभी तक डबल नहीं हुए हैं, यानी कि आपकी लाइफ में अभी किसी की एंट्री नहीं हुई है अपोजिट सेक्स के, आपके मित्र की। बेशक चाहे आप उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अब क्योंकि ये जुलाई 2026 को लेकर के चर्चा है, आप वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में, चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल और सिंगल हैं, तो सिंगल को लेकर के बात बता रहे हैं। साथियों देखिए, बात यह है कि आप सिंगल जो जातक हैं, बेशक आपका मन जरूर करेगा माह के आरंभ से ही अपने जिस मित्र को आप पसंद करते हैं उसके साथ मिलने का, बैठने का, और ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा। ये मौका मिलने की काफी हद तक संभावना है कि ये माह के आरंभ से ही आपके जीवन में चीजें घटित होंगी। बेशक चाहे आप पहले चाहे घटित हुई या नहीं हुई, लेकिन ये जो माह का आरंभ शुरू होगा जुलाई का 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि आपकी अपने मित्र के साथ कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने, कुछ बातचीत हो, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। ये पहला 7 दिन जो आ रहे हैं जुलाई के, इसमें ये चीज़ें होने की अच्छी संभावना दिख रही है। लेकिन 7 तारीख के बाद से कहीं ना कहीं, क्योंकि बुध की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो रही है, और बुध की स्थिति कमज़ोर रहेगी 7 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, लगभग पूरा महीना। 23 तारीख के बाद जाकर के हालात बेहतर होंगे बुध ग्रह के। यहां पर सारा बुध ग्रह का ही खेल है आपके जीवन में, वृषभ लगन राशि के जो जातक है। तो यहां पर क्या है कि 7 तारीख के बाद कहीं ना कहीं या तो फैसले लेने में, डिसीजंस लेने में आप देरी करेंगे, डिले होगा, यानी कि जो तीव्रता, जो इंटेंसिटी शुरू में रहने की संभावना है, वो बाद में 1 हफ्ते के बाद, 7 जुलाई के बाद उसमें कमी आ जाएगी। इस बात की ज़्यादा संभावना है। कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाए कि जिसको लेकर के आप थोड़ा डिले करें, या कोई भी रीज़न ऐसा हो सकता है कि जिसके कारण से आप डिले करें।
चाहे वो आपकी और उनके बीच की जो बातचीत है उसी में ही कोई ऐसा सामने मैटर बन के खड़ा हो जाए कि जिसको लेकर के आप सोचने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन कुछ भी है, ये डिले होगा और डिसीजंस, मतलब एक तरीके से जो चीज़ें आगे तीव्रता से बढ़नी चाहिए थी 7 जुलाई के बाद भी, उसमें एक तरीके से ब्रेक लगने की उम्मीद जिसको कहना चाहिए वो दिखती है। और ये स्थिति 23 तारीख तक रहेगी। 23 के बाद फिर चीज़ें डेवलपमेंट नए शुरू होंगे, और नए डेवलपमेंट शुरू होंगे तो उसमें या देखिए यहाँ पर क्या है ना कि 7 तारीख को ही बुध जो हैं वो कहने को तो अपने ही भाव में है, राशि में है, लेकिन सेकंड हाउस में रहेंगे। तो ये कई बार क्या होता है कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं, वो आपको पसंद करता है, आपके बीच में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन भाई जब कुछ आगे बढ़ने की प्लानिंग की जाती है तो थोड़ा सा कुछ कस्टम्स भी होते हैं, कुछ चीज़ें भी होती हैं, कुछ कि भाई घर के जो लोग हैं, आपके भी हैं, उनके भी हैं, दोनों लोगों की तरफ के जो फैमिली के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है। तो यहाँ पर आपके फैमिली के लोग भी कहीं ना कहीं आपके लिए बाधक का काम करेंगे, लेकिन बाधक का काम करेंगे वो सिर्फ 23 तारीख तक, 7 से लेकर 23 तारीख के बाद उनका ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाएगा, ये तय है। और उसके बाद फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये महीना जो बीच में 7 तारीख से और 23 तक का है, जिसमें थोड़ा ठंडा मामला पड़ने की संभावना है, इसमें तीव्रता कैसे आए, तेजी कैसे आए, वो हम उपाय के जरिए आपको करवाएंगे। तो इस बात को लेकर के आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्र जो है आपका, उसका भी बता देते हैं, जिसको आप पसंद कर रहे हैं। तो देखिए, मित्र का भी आपके प्रति झुकाव अच्छा रहेगा, विशेष रूप से माह के मध्य तक तो बहुत ही ज़्यादा। माह के मध्य के बाद थोड़ा सा कमी आएगी, लेकिन माह के मध्य तक उनका झुकाव आपके प्रति रहेगा, उनका एक तरीके से आप पर ट्रस्ट भी रहेगा। तो इस बात को लेकर के आपको कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है, या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बीच में अवरोध जरूर है, वो मैं उपाय आपको दूंगा, अगर करेंगे तो वो अवरोध भी दूर होने की बहुत अच्छी संभावना है। आगे बात करते हैं कि आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका अफेयर चल रहा है, तो उसके हालात कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, बेशक आप लिव इन रिलेशंस में हैं, आपका मित्र, मैंने जैसा कहा कि आपको पूरा सपोर्ट देगा, मोरली भी, हर तरीके से आपको सपोर्ट आपके मित्र का मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अंदरूनी तौर पे परेशान कर सकती हैं। मान लीजिए जैसे आपके उनके रिलेशंस बने हुए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका जो ये मित्र है बहुत मैच्योर मित्र है ये आपका, और इस मित्र के साथ आपको भी बहुत समझ करके या सोच समझ करके ही रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। हल्की बातें करने से मामला बिगड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उनकी सोच के अनुसार आपको अपनी सोच उस लेवल तक लानी होगी, तब चीज़ें बेहतर तरीके से आगे चलने की संभावना है। और जो उपाय आपको दिए जा रहे हैं अंत में, उनको सुनिएगा, ध्यान से करिएगा, अगर आप चाहते हैं कि पूरे महीने ही अच्छे परिणाम आपके सामने आते रहें। आपकी तरफ से भी कई बार क्या होता है कि देखिए, विवाह का योग बनता है, लेकिन विवाह का योग तो बना है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा सा बना है, ना के बराबर है। तो इसलिए मैं उसको कहूँगा कि उसका कहना या उस पर जिक्र करना बेकार है। तो अभी उम्मीद ना रखें इस महीने विवाह करने की, बेशक आपकी प्लानिंग क्यों ना चल रही हो। अभी तो आपकी तरफ से ही कुछ, एक तरीफ से कहते हैं ना कि जैसे लिव इन रिलेशंस में भी हैं या आपका अफेयर भी चल रहा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा अपनी तरफ से ही थोड़ा विड्रॉ करेंगे, पीछे रहेंगे, एक कदम पीछे उठा के रखेंगे बजाय आगे रखने के। रिलेशनशिप है, चल रही है, मित्र आपको सहयोग दे रहा है, और मैंने कहा कि माह के मध्य तक, अगर आपने ध्यान से सुना हो, बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 7 तारीख तक तो सब चीज़ें ठीक हैं। 7 तारीख के बाद से लेकर माह के मध्य तक आप थोड़ा सा, जैसा कहते हैं ना, थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहेंगे, या ऐसी स्थिति में रहेंगे कि भाई मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, आगे चलूँ या पीछे चलूँ, बाएँ चलूँ या दाएँ चलूँ, ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। तो वो चीज़ थोड़ा सा, यानी कि कोई डिसीजन ना लेने की स्थिति में, एक होता है ना भाई डिसीजन आदमी लेता है, वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई कॉन्फिडेंस कम है आपका किसी भी बात को, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति, कोई भी सेंसिटिव जब इश्यूज होते हैं, तो वहाँ डिसीजन वाकई इसमें लेने में समय भी लगता है, और लेना चाहिए भी, क्यों नहीं लेना चाहिए।
अगर आप नहीं समय ले रहे हैं या आपकी समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप किसी अच्छे सेंसिबल पर्सन से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो मैंने तो आपको ग्रहों के आधार पर बताया है कि मामला ठंडा रहने की संभावना है 7 तारीख से 23 तारीख के बीच में, लेकिन माह के मध्य तक आपका मित्र आपको भरपूर सहयोग देगा। उसके बाद थोड़ी सी उसकी तरफ से एक तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि नकारात्मक रिजल्ट्स मिलने की संभावना नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा वो भी उसी हिसाब से आपको देखते हुए थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, कम, थोड़ा उनका इंटेंसिटी कम रहेगी उनकी, आपको सपोर्ट मिलने वाली। लेकिन ये रिलेशनशिप माह के एकदम उत्तरार्ध में 23 के बाद फिर बेहतर तरीके से इस स्पीड पकड़ेगी और ये इसमें मजबूती आएगी। आप दोनों फिर एक दूसरे के करीब 23 तारीख के बाद, और पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आप दोनों के बीच में, और एक दूसरे के करीब आएंगे, पूरे विश्वास के साथ आएंगे कि अब चाहे कोई आए हमारे बीच में या कोई कुछ भी करे, हम किसी की बात हमको नहीं सुननी। आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप विवाहित हैं, वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुखद है, अत्यंत सुखद है। वृषभ लग्न राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी दूर दूर तक भी मुझे नहीं दिख रही। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर लेते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के कैसी स्थिति रहेगी। तो देखिए, बात यह है कि एक्स्ट्रा मैरिटल के जो हालात हैं, पहली बात तो अगर आपको कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं से कुछ बात चल सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मन का भ्रम है, ये मान के चलें, क्योंकि यहाँ ग्रहों की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं है कि आपका कुछ ऐसा कहीं अगर नहीं था एक्स्ट्रा मैरिटल तो अब चलेगा, तो उसका फिर आपको लाभ मिलेगा, आप एंजॉय करेंगे, ऐसी ग्रहों की तरफ से कोई संकेत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आपका कहीं पहले से चल रहा है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसमें आप हैं, तो निश्चित रूप से आप ये जानना चाहेंगे कि भाई ये जुलाई के महीने में आपके हालात कैसे रहेंगे। मैं यही कहूँगा जो अभी बोला था, फिर दोबारा से अपने शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ कि शादीशुदा हैं, आपका पूरा फोकस अपनी मैरिड लाइफ पर ही रहने वाला है, पूरा कंप्लीट फोकस। आप और इस जुलाई 2026 में सिर्फ और सिर्फ अपने स्पाउस के साथ जुड़ना ही पसंद करेंगे, उन्हीं पर ही अपना ध्यान देंगे, उन्हीं पर ही फोकस आपका बना रहेगा, और बहुत आपस में एक दूसरे के आपके नज़दीकियाँ रहेंगी और मजबूत रिलेशनशिप रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको तोड़ देंगे, उसको भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका अधिक फोकस जो है अपनी मैरिड लाइफ पर ही रहेगा। बात अब अंत में करेंगे कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हैं, तो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और अपने उसी मित्र के साथ रीयूनियन चाहते हैं, तो ये जुलाई का महीना कितना प्रॉमिसिंग है इस कार्य के लिए, कितना नहीं है। अब आते हैं सीधा दो टूक बात पर। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, ये बात भी यहाँ बहुत ध्यान देने वाली है कि माह के आरंभ से लेके और पहला हफ्ता जो है, पहला एक सप्ताह इस जुलाई का, यानी कि 7 जुलाई तक स्थिति ऐसी रहेगी कि आप थोड़ी हिम्मत भी करेंगे, थोड़ा सा आप आगे भी बढ़ना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल है कि आप उनसे या तो मिल लें या अपना मैसेज वहाँ तक पहुँचा दें, ये संभव है। लेकिन क्योंकि जो वो आपके मित्र हैं, सबसे पहली बात यह है कि बहुत मैच्योर मित्र हैं, वो उनकी सोच बहुत मैच्योर है, जो भी सोचते हैं बहुत हर चीज़ को ध्यान में रख करके। तो आपकी तरफ से जो पहले 7 दिन हैं ये जुलाई के, जिसमें मैंने कहा भी है कि हो सकता है कि आपका उनके साथ कांटेक्ट बन जाए या कोई मैसेज आपका उन तक पहुंच जाए, पहुंचा सकें आप, लेकिन वहाँ से कोई ऐसा रिप्लाई उनका आ सकता है कि जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे। सोचने का मतलब कहीं ना कहीं आपको निराशा, कि मैंने तो ये ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, उन्होंने तो ऐसा जवाब दे दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी बनती हुई लग रही है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा 7 तारीख से और 15 तारीख के बीच में, मैं डेट दे रहा हूँ आपको, 7 तारीख जुलाई से और 15 जुलाई के बीच में, 15 जुलाई के बाद नहीं, 15 जुलाई से पहले, और मैं तो बल्कि यहाँ तक कहता हूँ 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच, ऐसा भी मान सकते हैं आप। इस बीच में अगर आप थोड़ा सा कायदे से और तरीके से अपने मित्र को अप्रोच करेंगे, ध्यान रखना होगा चीज़ों का कि भाई मेरा मित्र जो है उसका मिजाज कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, कैसी उसकी सोच है, उसी के अनुसार आपको डिसीजन लेने हैं। अगर आपने ये सब चीज़ें देखभाल करके सोच समझ करके आगे कदम उठाया, तो आपको काफ़ी हद तक अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है अपने मित्र की ओर से।
मित्र आपको निराश नहीं करेगा, लेकिन हाँ, माह के मध्य के उपरांत थोड़ा सा कमी के संकेत हैं। मतलब जिस प्रकार का सहयोग आप अपने मित्र से अपेक्षा करेंगे माह मध्य के उपरांत से लेकर माह के अंत तक, उस तरीके का सहयोग आपको मिलने में कमी के संकेत भी हैं। रिजल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन बहुत डेड स्लो स्पीड से मिलेंगे महामध्य के उपरांत। महामध्य तक चीज़ें थोड़ा सा, अगर आप कुछ, मैंने जैसा कहा कि सोच समझ करके सही तरीके से स्टेप लेंगे तो उसका रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलने की और जल्दी मिलने की संभावना है, अच्छी संभावना है। माह के मध्य तक ये समय ऐसा है, 7 तारीख से 15 तारीख के बीच का तो समय ऐसा है कि उसमें अगर आपने कुछ सही डिसीजन ले करके आगे बढ़े तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। और उपाय अब हम आपको बता रहे हैं कि ताकि पूरे महीने ही आपको निराशा हाथ ना लगे, निराश होना ना पड़े और आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ें और अपनी रिलेशनशिप को मजबूत करके उसको एंजॉय कर सकें। उसके लिए उपाय, प्रत्येक बुधवार आपको गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना है और गणपति जी के श्री चरणों में 2 मोदक या 2 मोतीचूर के लड्डू, पान जो खाने वाला, पान चबाने वाला होता है, उस पर रख करके गणपति जी के श्री चरणों में जा करके और गणेश चालीसा का पाठ और गणपति जी की आरती, ये बुधवार के दिन आपको करना है, एवरी वेडनेसडे। ये चीज और दूसरा उपाय, ताकि आपके मित्र का भी पूरे महीने अच्छा ही सपोर्ट आपको मिले हर तरीके से, तो आपको महामध्य से प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा करनी है, ये आपको नहीं भूलना है। तो अब आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी साथियों, वृषभ लग्न राशि के जातकों को। तो साथियों, ये थी चर्चा आपके जुलाई 2026 के मासिक लव राशिफल के विषय में। ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में, जैसा मैंने कहा, वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ, और ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।